सबसे पहले तो मैं मांग के बिंदु आपको बता देता हूँ। जो आदिवासी एकलव्य आवासीय विद्यालय है, प्राचार्य मोनिका रोहिला जी को जो है पुनः उसी जगह में पदस्थापना कर दिया गया है, जिसके कारण में पूरे परिजनों में, बच्चों के परिजनों में और समाज में जो है एक बहुत बड़ा आक्रोश है कि जहाँ घटना घटी पुनः फिर से जो है उसी जगह में उनको पदस्थापना दे दिया गया। हमारी मांग थी कि उनको जो है मंडला जिले से जो है स्थानांतरण करके दूसरे जिले में भेज दिया जाए। और दूसरा था कि बीआरसी सुनील दुबे, जिनके पास में 2-2 पद हैं और उनकी लापरवाही शिक्षा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, और उनके भी हम जो है तत्काल जो है बर्खास्ती की मांग को लेकर जो है हमने आज का ज्ञापन दिया। और तीसरा बिंदु था हमारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है निवास क्षेत्र की, जो विजय पैगवार जी हैं बीएमओ, उनके द्वारा लगातार जो है स्वास्थ्य सुविधाओं में लापरवाही बरती जा रही है। और उनके द्वारा जितने भी पीएम किए गए हैं या एमएलसी की गई हैं, सारी की सारी एमएलसी साधारण होती हैं, जिसके कारण आदिवासियों को और जो एसटी एससी ओबीसी जो भी घटना घटती उनको न्याय नहीं मिलता है। ककोड़िया जी, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। एक विकास खंड चिकित्सा अधिकारी पर आप बोल रहे हैं कि जितनी उनकी पीएम की जाती है सभी रिपोर्ट में स्टाफ आता है, तो क्या कोई ऐसा एविडेंस आपके पास में है? बिल्कुल, अभी हमारे पास में जो हत्या हुई है उस पर भी जो है फांसी लगाया गया है करके उस पर दिखाया गया, सुसाइड दिखाया गया है। और इसके साथ साथ में जो बच्ची एकलव्य आवासीय विद्यालय में जो एक्सपायर हुई थी, है ना, उसकी भी पीएम हुई, तो उस पर जो है नर्स को निलंबित कर दिया गया और वो जो है बीएमओ के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं। ये एक बहुत बड़ा है। दूसरा चीज़ है, कई बार उनके ऊपर में घूस के भी आरोप लगे हैं, रिश्वत लेने के भी आरोप लगे, तमाम तरह के हैं, लेकिन उनको जो है वहाँ से पदमुक्त नहीं किया जा रहा, लंबे समय से जो है वो काम किया जा रहा है। और चौथा जो बिंदु है, जो पुष्पेंद्र पनराम की बात कर रहे थे, जो हत्या हुई है, उस पर भी जो अभी हमने पुलिस प्रशासन से बात की, तो पुलिस प्रशासन ने उस पर भी जो है हमको संतुष्ट नहीं कर पाए। जांच करेंगे, जांच का विषय है, ऐसा बोला है। हम भी इस पर जो है अभी हम कुछ समय के लिए शांत हैं कि जांच कहाँ तक जाती है, किस तरह जांच होती है, वो भी हम देखेंगे। और 5वां जो विषय था हमारा, जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर में जो जूता फेंकने का जो एक बड़ा घिनौना काम हुआ है कि पहली बार जो है कॉलेजियम सिस्टम से एससी समुदाय का जो है चीफ जस्टिस बने हैं और उनके ऊपर में जो है जूता फेंकने जैसा कार्रवाई की जा रही है। तो हमारी मांग है, हम आक्रोशित हैं, पूरी आदिवासी जनता, एसटी एससी की जनता जो न्याय पे विश्वास करती है, न्यायालय में जो है अपनी आस्था रखती है, और उन्हीं न्यायाधीश के ऊपर में यदि जूता फेंक दिया जाए और कोई कार्रवाई नहीं हो तो मुझे ऐसा लगता है उनके ऊपर में जो है रासुका जैसी कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी वकालत जो है ख़त्म होनी चाहिए। तीसरा था कि जो भारतीय संविधान को जला रहे हैं और मनुस्मृति को लेके आ रहे हैं, तो ये भारत देश के संविधान के साथ में, और जो हमारा देश संविधान से चलता है उसका उल्लंघन है। और जो भी व्यक्ति इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनके ऊपर में राष्ट्रद्रोह लगाना चाहिए। और जिस तरह से सोनम वांगचुक के ऊपर में राष्ट्रद्रोह लगाया गया है, तो वो राष्ट्रद्रोह जो है ऐसे महान शख्सियत जो पर्यावरणविद हो, जो आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़े, 6वीं अनुसूची के लिए लड़े, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के द्वारा बोला गया, आश्वासन दिया गया कि 6वीं अनुसूची क्षेत्र लागू किया जाएगा, लेकिन वो अपने वादे को पूरा नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनको जो है दंगा फैलाकर उनको ऊपर में रासुका लगाई गई। हम उसकी बर्खास्तगी चाहते हैं कि रासुका उनके ऊपर में अलग हो। अब ये बहरहाल ये सारी बातें थी। मुख्य बात मैं आपको बता दूं कि मंडला जिले का जिला प्रशासन मौन है, क्योंकि हमने अभी एसडीएम साहब से बहुत लंबी चर्चा की और एसडीएम साहब के द्वारा जो हमें जवाब दिया गया कि भाई मैं तो सारे पत्रों को भेज देता हूं, जिला कलेक्टर महोदय जी जो है इस पे कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं लेती है, तो इसीलिए मैंने जो है क्या बोलते हैं आचार संहिता की बात की थी। मैंने इसीलिए उनसे पूछा था कि जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं, जो सिविल संहिता होती है, सिविल आचार संहिता होती है, तो 30 से 45 दिन का वर्किंग पीरियड होता है, उस पर उनको जवाब देना होता है। लेकिन आज तक कोई भी जवाब जो है जिला मंडला की समस्याओं का नहीं हो रहा है। इसीलिए आने वाले समय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुत ही जल्दी जो है जिला कलेक्टर का घेराव करके जिला कलेक्टर हटाओ और मंडला बचाओ का आंदोलन चलाएगी और क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान करेगी। इस पे एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि मंडला जिले की बहुत बड़ी हालत खराब है, क्योंकि हमारा जो सांसद है वो भी आरक्षित है, वो भी फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं।
यहाँ से जो है विधायक है वो भी आरक्षित है, वो चैन सिंह वरकड़े जी हैं। इसके बावजूद भी आदिवासियों की समस्याएं जस की तस हैं। यहाँ पे जो है जमीनों से उनको अलग किया जा रहा है, यहाँ पे जो तमाम तरह के अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। तो ऐसे विधायक सांसद बनाकर भी जो है क्षेत्र की जनता ने गलत किया है। जो लंबे समय से अन्याय अत्याचार हो रहा था वही अन्याय अत्याचार लगातार है। इसीलिए क्षेत्र की जनता से भी मैं आशा उम्मीद करना चाहूँगा कि ऐसे विधायक सांसदों का जो है बाइकआउट करें और तीसरे एजेंडे में आए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को समर्थन कर एक बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक और सांसद जिताकर आप देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने प्रचार प्रसार किया और हमारा समर्थन किया, उसके लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद, सेवा जवाब करती है।